कहानी है लक्ष्मीपुर नामक गांव की, जहां एक छोटा बच्चा आदर्श रहता था। आदर्श एक अनाथ था, साथ ही उसका कोई दोस्त भी नहीं था। इस कारण वो हमेशा अकेला ही रहता था। गांव वाले उसे कोई खाना भी नहीं देते थे, इसलिए मंदिरों का प्रसाद ही खाकर वो काम चलाया करता था। पर कुछ दिनों बाद एक दिन वो अपने मन में कहता है, आखिर कब तक ऐसे काम चलेगा? मुझे भी कुछ ना कुछ काम तो करना ही होगा, पर मैं तो अभी छोटा हूँ, ऐसा क्या काम करूँ? फिर ये सब सोच सोच कर आदर्श चल ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक पेड़ के नीचे एक बूढ़ा आदमी चाय बेच रहा था, जिसकी बिक्री भी अच्छी खासी हो रही थी। फिर वो उस बूढ़े के पास जाकर उससे कहता है, बाबा, आप चाय बना रहे हो, पर चाय से तो इतनी बिक्री भी नहीं होती, और भी बहुत काम है। ये छोटा काम क्यों करते हो आप? और आपने चाय का काम ही क्यों चुना? ये बात सुनकर बूढ़ा पहले तो बहुत हंसता है, फिर आदर्श को कहता है, बेटा, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और दूसरी बात, चाय हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा हो चुकी है। लोगों के दिन की शुरुआत ही इससे होती है। चाय पीते हुए लोग अपने दिनचर्या की बातें करते हैं, साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताते हैं। बाबा, क्या आप मुझे अपने साथ रख सकते हो? पर बेटा, मैं खुद बहुत गरीब हूँ, तुझे पैसे नहीं दे सकता, और मेरा घर बहुत छोटा सा है। कोई बात नहीं बाबा, वैसे भी मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके साथ रहकर मैं भी काम करूँगा, और मुझे खाने के लिए भी कुछ मिल जाएगा। ठीक है बेटा, अगर तुझे यही सही लगता है तो तू रह सकता है मेरे साथ। फिर आदर्श बाबा के साथ रहने लगता है, साथ ही उनके काम में उनकी मदद करने लगता है। वो चाय बनाता और बाबा की बहुत देखभाल करता। फिर उसके और ग्राहक बढ़ जाते हैं, साथ ही ग्राहक वहाँ आकर अखबार भी पढ़ते और नेताओं और पॉलिटिशियंस के बारे में बात करते। आदर्श भी रोज उनकी बातें सुनता और उसका रुझान भी पॉलिटिक्स की तरफ होने लगता है। फिर एक दिन आदर्श चाय बनाते हुए बाबा को कहता है, बाबा, मुझे भी बड़े होकर प्रधानमंत्री बनना है। क्या प्रधानमंत्री? बेटा, ये क्या बोल रहा है तू? ये पॉलिटिक्स हमारे जैसे मामूली चाय वाले के लिए नहीं बनी है। वैसे भी ये कीचड़ की तरह है, जिसमें पढ़कर लोग खराब हो जाते हैं, मतलबी हो जाते हैं, खुद भी गंदे होते हैं और दूसरों को भी गंदा करते हैं। बस बाबा, मुझे लोगों की यही तो सोच बदलनी है। मैं एक अच्छा और सच्चा प्रधानमंत्री बनकर दिखाऊंगा। चल चल, ठीक है बेटा। ऐसे ही समय बीतता जाता है। आदर्श अब बड़ा हो चुका था और लोगों को चाय पिलाते हुए उन्हें दुनिया में होने वाले सही और भ्रष्टाचार नेताओं के बारे में बताता था। आदर्श की बातों का एक अलग ही रुतबा होता था सब लोगों पर। जो उसकी एक बार बात सुन ले वो उसकी बात मान ही जाता था। समय के साथ आदर्श के विचार बहुत मजबूत हो चुके थे। अगले दिन आदर्श लोगों को चाय पिला ही रहा था कि कुछ लोग गांव के प्रधान के बारे में बात कर रहे थे। कैसे प्रधान ने जो भी वादे किए एक भी पूरा नहीं किया। तभी आदर्श कहता है, आप लोग तो प्रधान को इतने समय से जानते थे, फिर भी बिना सोचे समझे उस पर विश्वास कर लिया और प्रधान बना दिया। आप लोगों को अपने लिए सही और अच्छा प्रधान नहीं चाहिए, बल्कि जो एक रात पहले आपको दारू फ्री में बांट कर चला जाता है, आप लोग उसी को जाते हैं। इसका फायदा वो लोग उठाते हैं, आपको एक दिन के लिए लालच दे देते हैं और अपना फायदा निकाल लेते हैं। आदर्श, तुम सही बोल रहे हो, पर ऐसा कोई नहीं है हमारे गाँव में जो एक सच्चा प्रधान बन सके। किसी को इतना ज्ञान नहीं है, न ही ये राजनीति के दांव पेच समझते हैं। वो तो आपको देखना है कि कोई लायक है या नहीं, और बचपन से कोई सीख कर नहीं आता, वक्त सब सिखा देता है। और इस बार उसे ये प्रधान बनाना जो आप लोगों को समझ सके, आपकी जरूरतें पूरी कर सके। कहना बहुत आसान होता है आदर्श, करना नहीं। कोई भी प्रधान के सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाता। अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो बता, क्या तू इलेक्शन लड़ेगा और इस बार प्रधान बनेगा? ये आप क्या बोल रहे हो? मैं तो बस ऐसे ही बता रहा था। क्यों, हो गई सिटी पिटी कुछ? इसलिए बोलता हूँ, कहना आसान है, करना मुश्किल है। ठीक है, तो इस बार मैं प्रधान बन के दिखाऊंगा।
अगले दिन से लोग आदर्श को सपोर्ट करने लगे और ये सब देखकर प्रधान को जलन होने लगी। कहीं न कहीं वो जानता ही था कि अगर उसके खिलाफ कोई भी प्रधान के उम्मीदवार के तौर पर खड़ा होगा तो वो जीत सकता है। साथ ही लोगों में से प्रधान का खौफ भी खत्म हो जाएगा। इसलिए प्रधान ने पर्चे भरने से एक दिन पहले प्रधान अपने गुंडों को भेजकर आदर्श की पिटाई करवा देता है। वो लोग आदर्श को जख्मी हालत में गांव के बाहर फेंक देते हैं। पूरी रात आदर्श वहीं गंभीर हालत में पड़ा रहता है। गांव वाले उसकी तलाश करते हैं पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलता। फिर एक गांव वाला कहता है, डर के भाग गया होगा, शायद हम लोगों ने गलती कर दी उस चाय वाले पर भरोसा करके। तभी एक सब्जी वाला आदर्श को हाथ गाड़ी पर लेकर आता है। गांव वाले आदर्श की हालत देखकर बहुत दुखी हो जाते हैं, साथ ही परेशान भी होते हैं कि कुछ ही घंटों में प्रधान की उम्मीदवार की पर्ची भरी जाएगी। पर आदर्श को तो होश भी नहीं था, न ही उसकी ऐसी हालत थी कि वो वहां जा सके। फिर गांव वाले आदर्श पर पानी के छींटे मारकर उसे होश में लाते हैं। फिर उसे उसी हाथ गाड़ी में पर्चा भरने के लिए लेकर जाते हैं। फिर वो घायल हालत में ही प्रधान का पर्चा भर देता है और कुछ समय बाद इलेक्शन होते हैं, जिसमें पूरे गांव ने आदर्श को ही वोट देकर जिता दिया था। आदर्श ने भी गांव के हित में जो भी कार्य हो सकते थे सब किए। सड़कें अच्छी और साफ सुथरी करवा दी, गरीब बच्चों की पढ़ाई और उनके माँ बाप को गाँव में ही काम और साथ ही राशन कार्ड पर राशन मुफ्त, सब लोगों की हर जरूरत को पूरा किया। लोग भी खुश थे कि उन्होंने इस बार कोई गलती नहीं की आदर्श को प्रधान बनाकर। अब हर बार गांव वाले उसी को ही प्रधान बनाते। फिर उसे उस इलाके के विधायक को ये बात पता चली कि गांव में कई सालों से एक ही प्रधान है और गांव वाले उससे बहुत खुश भी थे। तो वो खुद जाकर गांव में देखता है तो देखकर उसके भी होश उड़ जाते हैं कि पहली बार किसी गांव के प्रधान ने अपने बारे में नहीं गांव की भलाई के बारे में सोचा। फिर वो विधायक आदर्श से मिलने आता है और उससे कहता है, प्रधान जी, आपने अपने गांव के लिए बहुत कुछ किया है। अगर आप इतना ही काम देश के लिए करो तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाएगा। सब लोग आपके जैसे हो जाए तो हमारे देश से भ्रष्टाचार का नामो निशान ही खत्म हो जाएगा। आप सही बोल रहे हैं विधायक जी, पर आप मुझसे क्या चाहते हैं ये मुझे समझ नहीं आ रहा। इस बार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के रूप में आसपास के प्रधान उठ रहे हैं और मैं चाहता हूँ कि तुम उठो और इस राज्य के मुख्यमंत्री बनो। अगर आप सबको यही सही लगता है तो ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर आदर्श मुख्यमंत्री के इलेक्शन में खड़ा हो जाता है और वो जीत भी जाता है। उसके बाद आदर्श अपने राज्य में भी बहुत विकास करता है और सब लोग उसके काम से बहुत ही खुश थे। आदर्श ने जितने भी वादे किए सब पूरे करे। अपने राज्य में मेट्रो की सेवा शुरू कर दी और फ्री पानी और बिजली भी गरीबों को दी। कुछ समय बाद लोगों ने उसे प्रधानमंत्री की उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने को कहा और वो उस इलेक्शन को भी जीत जाता है और प्रधानमंत्री बन जाता है। सब लोग ये जानकर आश्चर्य में थे कि एक चाय वाला अब देश का प्रधानमंत्री बन चुका था। अपनी लगन और मेहनत से आदर्श ने अपना बचपन का सपना पूरा कर ही लिया था। फिर वो बाबा के पास जाता है। आदर्श को सरकारी गाड़ी और साथ में गार्ड के साथ चलता देख बाबा बहुत खुश होते हैं। उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। फिर आदर्श बाबा के पैर छूता है और कहता है, देखो बाबा, मैंने आपको कहा था ना कि एक दिन मैं प्रधानमंत्री जरूर बनूंगा, और देखो आज चाय वाला आखिर प्रधानमंत्री बन ही गया। तुम ठीक कहते थे बेटा, इंसान अपनी मेहनत और लगन से कुछ भी कर सकता है। बस ध्यान रखना, लोगों ने जिस विश्वास से तुम्हें यह ओहदा दिया है उसकी हमेशा इज्जत बनाए रखना और सच्ची लगन से काम करना और लोगों की सेवा करना। ठीक है बाबा। फिर आदर्श पूरे देश में विकास कार्य शुरू करता है और भारत देश को दुनिया का सबसे तरक्की और विकास वाला देश बनाता है। तो चैनल को सब्सक्राइब